पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ बच्चे को बड़ा करना नहीं होता। पेरेंटिंग का मतलब होता है उनकी छोटी छोटी बातों के पीछे छुपी फीलिंग्स को समझना। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अपनी ज़िंदगी की एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरी 1.5 साल की बेटी है और सच कहूँ मैं घर में जहाँ भी जाती हूँ वो मेरे पीछे पीछे आ जाती है। किचन जाऊँ तो किचन, बेडरूम जाऊँ तो बेडरूम, और अगर वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर दूँ तो बाहर खड़ी होकर रोना शुरू कर देती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कभी कभी वो अपने टॉयज़ के साथ बड़े मज़े से खेल रही होती है। मैं सोचती हूँ चलो अब 5 मिनट का काम आराम से हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं उठकर दूसरे रूम में जाती हूँ वो अपने सारे टॉयज़ वहीं छोड़ देती है और सीधा मेरे पीछे आ जाती है और आकर मेरे पैर पकड़कर लटक जाती है। कभी कभी सच बताऊं दोस्तों, मुझे गुस्सा भी आ जाता है। मैं कहती हूँ बेटा थोड़ी देर तो खेल लो, लेकिन नहीं, जब तक मैं उसे गोद में ना उठा लूँ तब तक वो चुप ही नहीं होती। और फिर एक दिन मैंने सोचा आखिर ऐसा क्यों? क्या मेरी बेटी बहुत चिपकू है? क्या मैंने इसे ज़्यादा गोद में रखा है, या इसके पीछे कोई और वजह है जिसे हम पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते? दोस्तों, जब मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना शुरू किया तो मुझे एक ऐसी बात पता चली जिसने मेरी पेरेंटिंग को देखने का नज़रिया ही बदल दिया। और अगर आपका बच्चा भी ऐसा ही करता है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं द कॉन्शियस लाइफ। दोस्तों, यहाँ हम सिर्फ पेरेंटिंग टिप्स नहीं देते, हम बच्चों के बिहेवियर के पीछे छुपी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि छोटे बच्चे आखिर इतने चिपकू क्यों होते हैं। बच्चा आपसे चिपकता नहीं, आपसे सेफ फील करता है। एक छोटा बच्चा इस दुनिया में बिल्कुल नया होता है। उसके लिए हर आवाज़ नई होती है, हर चेहरा नया होता है, हर जगह उसके लिए अननोन होती है। और ऐसे में उसके लिए सबसे सेफ जगह कौन सी होती है? वो इंसान जो हर बार उसके रोने पर आता है, जो उसे गोद में उठाता है, जो उसे प्यार करता है। ज़्यादातर केसेस में वो उसकी मम्मी होती है। इसलिए जब आप रूम से बाहर जाते हैं तो बच्चा आपके पीछे इसलिए नहीं आता क्योंकि वो ज़िद्दी है, वो इसलिए आता है क्योंकि उसकी सेफ प्लेस उससे दूर जा रही होती है। चाइल्ड साइकोलॉजी इसे सिक्योर अटैचमेंट कहती है। और दोस्तों, यही अटैचमेंट फ्यूचर में उसके कॉन्फिडेंस और इमोशनल डेवलपमेंट की फाउंडेशन बनती है। लेकिन अगर ये नॉर्मल है तो फिर कुछ बच्चे आराम से सबके पास चले जाते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? दोस्तों, हर बच्चे का नेचर अलग होता है। जैसे हम बड़े लोग अलग अलग नेचर के होते हैं, वैसे ही बच्चे भी होते हैं। कुछ बच्चे नए लोगों से जल्दी घुल मिल जाते हैं और कुछ पहले ऑब्जर्व करते हैं फिर ट्रस्ट बनाते हैं। ये उनकी वीकनेस नहीं है, ये उनका नेचुरल टेम्परामेंट है। इसलिए अगर किसी और का बच्चा सबके साथ आराम से रहता है और आपका बच्चा सिर्फ आपके पास रहना चाहता है तो कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। हर बच्चा अपनी स्पीड से दुनिया को एक्सप्लोर करता है, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स अनजाने में एक छोटी सी गलती कर देते हैं जो बच्चे के डर को और बढ़ा सकती है। जब हम कहते हैं जाओ, बच्चा सुनता है मम्मा दूर जा रही है। कभी नोटिस किया है, हम प्यार से कहते हैं जाओ बेटा आंटी के पास जाओ, या अब आप बड़े हो गए हो। लेकिन 1-2 साल के बच्चे का दिमाग इस बात को हमारी तरह प्रोसेस नहीं करता। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कनेक्शन। अगर उसे लगता है कि मम्मी दूर जा रही है तो वो नेचुरली उनके पीछे जाएगा। ये उसका सर्वाइवल सिस्टम है, जिद नहीं। इसीलिए उसे फोर्स करने के बजाय धीरे धीरे कॉन्फिडेंस देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब सवाल आता है कि क्या हमें उसे हर वक्त गोद में ही रखना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सॉल्यूशन पे बात करते हैं। दोस्तों, इंडिपेंडेंस फोर्स से नहीं सिक्योरिटी से आती है।
एक बच्चा तब इंडिपेंडेंट बनता है जब उसे बार बार ये एक्सपीरियंस होता है कि मम्मा जाती भी है और वापस भी आती है। वो धीरे धीरे सीखता है कि दुनिया सेफ है और फिर एक दिन वही बच्चा खुद आपका हाथ छोड़कर दुनिया एक्सप्लोर करने लगता है। इसलिए अगर आज वो आपके पैर पकड़ रहा है तो घबराइए मत, हो सकता है यही सिक्योरिटी कल उसके कॉन्फिडेंस की वजह बन जाए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा चिपकना उसके नॉर्मल एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करे या एज बढ़ने के बाद भी बहुत इंटेंस रहे तो पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से सलाह लेना सही रहेगा। दोस्तों, बच्चा आपके पीछे इसलिए नहीं आता कि वो कमज़ोर है, वो इसलिए आता है क्योंकि उसकी पूरी दुनिया अभी आप ही है। दोस्तों, अगली बार जब आपका बच्चा आपके पैर पकड़ ले या हर जगह आपके पीछे आए तो सिर्फ ये मत सोचिए ये कितना चिपकू है, एक बार ये भी सोचिए शायद इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा इसे मुझ पर ही है। और यकीन मानिए ये भरोसा उसके फ्यूचर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकता है। दोस्तों, पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ बच्चे को बड़ा करना नहीं होता। पेरेंटिंग का मतलब होता है उनकी छोटी छोटी बातों के पीछे छुपी फीलिंग्स को समझना, क्योंकि बच्चे अपनी हर बात शब्दों में नहीं कह पाते, वो अपने बिहेवियर से बोलते हैं। और जब हम उनकी लैंग्वेज समझने लगते हैं तब पेरेंटिंग मुश्किल नहीं खूबसूरत लगने लगती है। अगर आज की वीडियो ने आपको एक नया नज़रिया दिया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपना और अपने बेबी का रखिए ख्याल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।